नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम लेवल में। आज हम पॉलिटी में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इन्होंने दो चीज़ करी गई हैं। एक तो एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडी में, वो एक्सटेंड किया गया है 10 ईयर्स के लिए। एंड जो एंग्लो इंडियन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में नॉमिनेटेड होते थे उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। एंड जो ये आर्टिकल अमेंडमेंट लाया गया है वो आर्टिकल 334 में किया गया है। एंग्लो इंडियन के बारे में जानते हैं। एंग्लो इंडियन को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 336 में। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी पुश्तें यूरोपियन होती हैं बट वो इंडियन टेरिटरी में रह रहे होते हैं। Currently, some state assembly like Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, etc. have an Anglo-Indian member. No member from the Anglo-Indian community has been nominated to the current Lok Sabha. Means जो इस समय एंग्लो-इंडियन नॉमिनेटेड हैं उनकी मेंबरशिप पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 330 एंड 332 में कहा गया है कि प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन सीट फॉर SC/ST इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्पेक्टफुली ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो। एंड आर्टिकल 331 में प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड 2 नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन ए लोकसभा इज नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेड। एंड आर्टिकल 333 में कहा गया है गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन नॉमिनेटेड 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। बेसिकली हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो हमें ये याद रखना है कि एंग्लो इंडियन कहाँ डिफाइन किया गया है आर्टिकल 336 में। एंड जो इसकी नॉमिनेटेड की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 331 में शो करी गई है। इसी से रिलेटेड UPSC में क्वेश्चन आया, उसको कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Act has extended the reservation for scheduled tribe and scheduled caste in राज्य सभा for 10 years। जी नहीं, राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Current nominated Anglo-Indian member of Parliament will lose its membership from date of passing of the act। जी नहीं, जो करंट मेंबर हैं एंग्लो इंडियन उनकी मेंबरशिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस एक्ट के आ जाने से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।